तो चलिए इस मूवी की स्टोरी जानते हैं कि क्या क्या होगा सिंघम अगेन में। जिसको स्टोरी जाननी हो वो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है, और जिसको नहीं जाननी वो पहले मूवी का की पार्ट शुरुआत देख के होती स्किप कर है सकता है। सिंघम जाता है जम्मू एंड कश्मीर में अपने उमर हफीज को पकड़ने, अपने वही जग्गू दादा। और यहीं पर होगा फिल्म का पहला पॉजिटिव पॉइंट। एक तो सिंघम है मूवी में और दिखेगा भी, और दूसरा एक लाइव लोकेशन पे शूटिंग हुई है। ऐसा नहीं कि सेट पे कश्मीर को क्रिएट किया गया है। रोहित भाई साहब गए हैं कश्मीर में शूटिंग करने। अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको पर्दे पे। तो उमर हफीज को पकड़ने के बाद शुरू होगा सिंघम का टाइटल कार्ड, और फिर गाना आएगा सिंघम सिंघम। तो आगे मूवी में प्लास्टिक सर्जरी की हुई अबनी रामलीला का प्ले दिखा रही होती है। उसके बाद सिंघम और उसका बेटा उसको ज्वाइन करते हैं। तीनों मिलके कॉफ़ी पी रहे होते हैं कि सिंघम का बेटा रामायण पे टिप्पणी शुरू कर देता है, और फिर अपने बेटे को बताती है कि रामायण में क्या क्या हुआ था, कैसे भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से बचाया था। यह सुन के सिंघम का काली जुबान वाला बेटा ये बोल देता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, तो क्या पापा आप भी अपनी मम्मी को ऐसे बचाओगे? क्या आप भी इतना प्यार करते हो जितना भगवान श्री राम माता सीता से करते थे? और फिर सिंघम बोलता है गूगल करके देख लेना, जुबान केसरी क्या चीज़ होती है। इसके बाद अबनी रामायण का प्ले करने के चक्कर में यहाँ ये एक सिंघम इसके साथ छुट्टियाँ मनाने साउथ में चले जाएंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी हो सकता है श्रीलंका चले जाएं, मतलब शिमला, मनाली, लोनावला, ये सब छोड़ के गर्मी में जाएंगे। और वहीं पर हो जाएगा अबनी का किडनैप। लेकिन सिंघम है भाई, ऐसे कैसे किडनैप सक्सेसफुल हो जाएगा? अवनी का किडनैप रुक जाएगा, लेकिन गुंडे जाते जाते अवनी शॉट मारेंगे, मतलब गन से शॉट मारेंगे, जिससे अवनी मरेगी नहीं, बस उसके कंधे पे गोली लगेगी, वो हॉस्पिटल पहुंचेगी और बिल्कुल नाच कूद रही होगी वहाँ पे। अपने गुंडों को अनसक्सेसफुल हुआ देख के डेंजर लंका के पिछवाड़े में लंका लग जाती है, और वो कहता है मैं खुद ही जाऊंगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुमसे सचमुच में कुछ नहीं होगा। फिर डेंजर लंका खुद अपनी को उठा के ले जाएगा, और इस बार सिंघम कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार अवनी का किडनैप हो जाएगा। अबे फिल्म की स्टोरी भी तो आगे बढ़ानी है, इस बार तो पक्का हो ही जाएगा। फिर सिंघम को पता चलेगा कि इसके पीछे तो उमर हफीज का भी हाथ है, कुछ ना कुछ उसका भी लेना देना है इसमें। वो उसके पास जाएगा और बोलेगा बता कहाँ है मेरी बीबी, बता। फिर दो चार मुक्के खा के जग्गू दादा बक देंगे कि "आ, बिड़ू, तेरी बीवी जिसके पास है बहुत खतरनाक बंदा है वो, जल्दी चला जाओ वरना उसके टुकड़े वकड़े कर देगा वो, हिम्मत है तो लेके आ उसको, बहुत खतरनाक बंदा है।" अब सिंघम को परमिशन चाहिए श्रीलंका जाने की, तो अपने बिहार के बबुआ रवि किशन से परमिशन मांगता है। पहले तो रवि किशन ना बोलेगा, फिर बोलेगा ठीक है, वरना मूवी आगे कैसे बढ़ेगी। लो परमिशन, जाओ श्रीलंका में और लगा दो लंका लंका की। फिर सिंघम तमिलनाडु पहुंचता है और पूछता है इस एरिया का इंचार्ज कौन है, और फिर आती है अपनी लेडी सिंघम, जो कि लेडी संबा है। हंसते हंसते डायलॉग बोलेगी और बोलेगी मैं लेडी सिंघम है। उसके साथ गुलाटी मास्टर टाइगर श्रॉफ भी होगा, जो कि बना है, क्या बना है, अरे नाम ही भूल गया, अरे याद आ गया याद आ गया, सत्या, एसीपी सत्या। वैसे ये कौन है? दीपिका का कैरेक्टर क्या था? एसपी शक्ति। ओ रोहित शेट्टी। भाई साहब ये तो गलत बात है आपकी। क्या मतलब, हर मेल एक्टर जो आपकी मूवी में दिखेगा वो एसीपी डीसीपी है, और फीमेल को तुमने एसपी बना दिया? क्या मतलब कि औरत मर्द के नीचे रहेगी? अबे ठरकी लोगो, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों गाड़ियों के साथ स्टंट करेंगे,
गन फायर करेंगे, बॉम्ब बरसाएंगे, कंटेनरों को फोड़ेंगे, फुल ऑन एक्शन होगा। तो सिंघम शेर अपने साथ इन दो लंगूरों को लेके अवनी को ढूंढने जाएगा। इसके बाद सिंघम हमें वहाँ के मंदिरों के दर्शन करवाएगा कि यहाँ माता सीता का मंदिर है, यहाँ पर भगवान हनुमान जी के पाँव हैं, उनके पग चरण यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप थिएटर में बैठे बैठे श्रीलंका के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट टू मूवी का। इसके बाद मूवी में कुछ दिखाया नहीं गया, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये लोग कुछ गुंडों को पीटेंगे तीनों मिलके, जैसे सिंघम अकेला, और पता करेगा कि कहाँ है अवनी, और फाइनली ये पता कर ही लेंगे कि अवनी किधर है। और इनको पता चलेगा कि अवनी को डेंजर लंका के आदमी लोग कहीं डिस्पैच करना चाहते हैं, इसीलिए डॉक यार्ड पर जाना होगा इन सबको। अरे रुको रुको, अभी अपना सिम्बा तो रह गया। तो इससे पहले अपना सिंघम रणवीर सिंह को बुलाएगा, लेकिन रणवीर सिंह को फ़ोन लगा के नहीं, मैं खुद जाएगा। और रणवीर सिंह यानी सिम्बा के एक्शंस को देखेगा, वो भागेगा, स्माइल करेगा, अपने वही थर्ड ग्रेड डायलॉग्स बोलेगा, और फिर अब सिंघम से लिपट जाएगा। शेर अपने साथ 3 लंगूरों को लेके अवनी को ढूंढने निकलेगा। फाइनली ये चारों अपनी अपनी गाड़ियों पे आएंगे और अपनी अपनी गाड़ियां उड़ा उड़ा के डेंजर लंका के लोगों की लंका लगाएंगे। फुल ऑन फाइट होगी डॉक यार्ड पे, फिर से वही गाड़ियां उड़ेंगी, बम बरसेंगे, गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फुल टू एक्शन होगा। बोले तो पॉजिटिव पॉइंट नंबर 3, कुछ लोगों को गूज बम्स आ जाएंगे इस सीन को देख कर, और मे भी शायद कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। थैंक गॉड मैं उनमें से नहीं हूँ, बहुत लंबा जीऊँगा। अब जब सिंघम और उसकी ये लंगूरों की आर्मी सबको पीट रही होंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि डेंजर लंका के लोग तीसरी फेल हुए होंगे, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से फायर करना शुरू कर देंगे, बंदूकों से फायर करेंगे, बजूके छोड़े जाएंगे। और एक बजूका तो आप ट्रेलर में देख ही सकते हो कि ठीक अवनी के आसपास फटता है। सिंघम को कुछ नहीं होता, अवनी को कुछ नहीं होता, तो किसी ना कुछ तो बिगड़ेगा ना। तो गाड़ी उड़ा दी, बेचारी गाड़ी, रेस्ट इन पीस। तो अब सिंघम अपने इन 3 लंगूरों के साथ फंस जाता है, क्योंकि डेंजर लंका की लोग बहुत ज़्यादा हैं, उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा? अरे ये तो सब तो फंस गए, अब क्या होगा? अरे टेंशन क्यों लेते हो पब्लिक, ट्रेलर में ही इसका आंसर दिया हुआ है। फिर आते हैं हमारे जटायु सूर्यवंशी अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से, और मैं लिख के देता हूँ उतने मुक्के तो सिंघम और उसकी आर्मी को नहीं पड़े होंगे जितनी सीटियाँ अक्षय कुमार की एंट्री पे होंगी। तो फिर क्या, वही गाड़ियों का उड़ना, बंदूकों से गोलियां निकलनी, बंदूके, बॉम्ब ब्लास्ट, कंटेनर उड़ रहे हैं, डेंजर लंका के आर्मी उड़ रहे हैं, इनको कुछ नहीं होगा। भाई प्लॉट आर्मर में भी कोई चीज़ है ना। तो अब ये 5 लोग हो गए, मजाल है गोली इनके कंधे पे भी लगे, बिल्कुल नहीं लगेगी। बस फिर क्या है, अवनी बीच में राउंड बना के पांचों शुरू कर देंगे गोलियां बरसाना। अवेंजर्स का वही आइकॉनिक सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, पता नहीं कितनी बार करेंगे, कुछ अपना भी कर लो यार। बस फिर क्या, 2 शेर अपने 3 लंगूरों के साथ सब कुछ उड़ा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। बचेंगे तो 2 शेर, 3 लंगूर और एक हिरनी। अब इसके बाद मूवी की एंडिंग 2 तरह से होगी। पहली एंडिंग वही बेमतलब की थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, आगे बढ़ाएंगे स्टोरी को। तो पहली एंडिंग में क्या होगा, ये सब अवनी को तो बचा लेंगे, लेकिन इस चक्कर में अपना डेंजर लंका उमर हफीज को बचा के ले जाएगा, दोनों एस्केप कर जाएंगे। और सिंघम फिर धमकी देगा, आऊंगा मैं, दोनों को मिटा के रख दूंगा। इस बार 3 लंगूर थे, अगली बार 10 लंगूर लेके आऊंगा। और बस पिक्चर खत्म हो जाती है। फिर आती है वो एंडिंग जो मैं चाहता हूँ कि बस यार, इसके बाद जब यवनी को बचा लेना तो वही डेंजर लंका ही भागता मिल जाए बस। फिर क्या, सिंघम एक राइफल उठाए और ये ठाए मार के डेंजर लंका की लंका लगा दे, फिल्म खत्म। क्या तुम लोगों को मैन टू मैन फाइट चाहिए, मतलब कि
लात घूसे चाहिए, डेंजर लंका और सिंघम में लात घूस वाली फाइट हो, अब वो नहीं मिलेगी। सूर्यवंशी में याद है ना उसमें, देखा है तुम लोगों ने, दो विलन थे हट्टे कट्टे 6 फुट के, एक मुक्का तक नहीं मार पाए थे। ये तो फिर भी अकेला है, क्या कर लेगा। हमें क्यों टाइम वेस्ट करना यार, पहले ही 3 घंटे हो चुके हैं इस चक्कर में। सीधा अपना सिंघम राइफल उठाएगा और ठोक देगा डेंजर लंका को, फिल्म खत्म। लेकिन अभी ठहरो, रुको मत। नया ट्रेंड चला है पोस्ट क्रेडिट सीन का, मिड क्रेडिट सीन का। तो रुकना, थिएटर में रुकना तुम लोग, वहां पर चुलबुल पांडे की एंट्री आएगी, तुमको आवाज सुनाई देगी, शायद चुलबुल पांडे खुद दिखे ना, में भी दिख जाए तो अच्छी बात है, ना दिखे तो आवाज तो सुनाई देगी। कमाल करते हो सिंघम, मुझे नहीं बुलाया, भाभी के साथ इतना कुछ हो गया, मुझे बुला लेते, अकेले ही लंका के लंका लगा देते। मेरी तो वैसे भी जातीय दुश्मनी है इस डेंजर लंका से। अब ये मत सोचना कि ये चुलबुल पांडे दबंग 1 या दबंग 2 का है, ना 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 ना, ये दबंग 3 का चुलबुल पांडे होगा। क्योंकि ये रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स है, यहाँ सीरियस कॉप्स नहीं रहते, सिर्फ अजय देवगन सीरियस है और थोड़ा बहुत अपना सूर्यवंशी मतलब अक्षय कुमार है। चुलबुल पांडे वही लिया जाएगा जो मजाकिया है, हर चीज़ को मजाक बना कर रखा है। दबंग 3 में आपने देखा है कितना मजाक बना था भाई, हर चीज़ का मजाक उड़ाया गया था, इवन अपने आइकॉनिक डायलॉग्स तक के उसने मजाक बना दिया था। तो दबंग 3 वाला विलन, मतलब सॉरी, दबंग 3 असली विलन तो यही था। दबंग 3 का हीरो मतलब अपने चुलबुल पांडे आएंगे, वेट करना, सीटियां मारना, गले फाड़ लेना अपने, बस फिर क्या, मूवी खत्म, गूज बम्प आ गए भाई, अगले 2-4 सालों तक बस आईसीयू में भर्ती हो जाना। इतनी अच्छी मूवी देख ली मैंने, इतना एनर्जाइज हो गया, इतना मेरे अंदर खून भर गया है, खून खौल उठा है, खून मेरा इतना खौल गया है, मतलब कि मैं तो आईसीयू में भर्ती हो जाऊंगा। इतनी हिट पिक्चर है, मूवी ऑफ द सेंचुरी। और बस फिर क्या, 2 शेर, एक हिरनी और ये 3 लोग मिलकर नाचेंगे, फिल्म खत्म। आ फिल्म बाय रोहित शेट्टी एंड टीम, पूरी पिक्चर खत्म हो गई। बस एक ही चीज का मुझे डर है, वो ये है कि ये शुरू में जब संगम कश्मीर जाएगा, कहीं इसको अपना पुराना जन्म शाका याद ना आ जाए, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये चमन, सॉरी सॉरी। तो भाई ये थी सिंघम अगेन की शुरू से लेके एंड तक की स्टोरी। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे कि ये सत्या और वो शक्ति इसको पहले मिल जाएंगे जब पहली बार किडनैप करने की कोशिश की जाएगी अवनी को। मैंने ये बता दिया कि जब किडनैप हो जाएगी तब मिलेंगे, मे बी वो पहले हो सकता है, बाकी स्टोरी ऐसे ही है। जाओ थिएटर में